आप लोग आज़ाद मैदान मुंबई के सीएसटी मुंबई में यहाँ पर आप धरना दे रही हैं। यहाँ पर जानकारी मुझे कि आज 10-12 दिन से आप लोग लगातार हैं। जितने भी महाराष्ट्र के हर ज़िले से कम 100-150 की संख्या में आशा वर्कर भी यहाँ पर आए हैं। सब मिला करके 30-40 हज़ार की संख्या भी हो चुकी होगी। आप लोग की यहाँ क्या मांगे हैं और किस उद्देश्य से धरना दे रहे हैं? आज तो काफ़ी संख्या में। क्या नाम है आपका? माझं नाव संगीता चंद्रकांत साळवे। मी अहमदनगर जिल्ह्यामधून अकोले तालुक्यातून सीटू संघटनेकडून आलेली आहे। दादा, आम्ही जवळजवळ आज 12 दिवस झालेत या सरकारला जाग येत नाही आहे। 12 दिवसापासून आम्ही इथं बेमुदत संप धरणा आंदोलन करतोय। तर प्रत्येक जिल्ह्यामधून जवळजवळ 500,000च्या संख्येने इथे आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक येतात। महाराष्ट्राचे जे लाडके मुख्यमंत्री आहे आणि जे तानाजी सावंत आहेत आरोग्यमंत्री, यांनी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आम्ही संप केला होता आणि त्या संपामध्ये आम्हाला असं आश्वासित केलं होतं की तुम्ही संप मागे घ्या, आम्ही तुमच्या मागण्या मान्य करतोय। तर मागण्या मान्य काय, दिवाळी बोनस मागितला होता, दिवाळी बोनस, आणि गटप्रवर्तकांना 7,000 रुपये आणि आशा सेविकांना गटप्रवर्तकांना 10,000 रुपये आणि आशा सेविकांना 7,000 रुपये, असं सगळीकडे म्हणजे सगळ्या पेपरमध्ये, मीडियामध्ये, टीव्हीला, न्यूजला सगळीकडे असं जाहीर केलं की मागण्या मान्य केल्यात। आणि याचाच फायदा घेत आमचे जे आरोग्य मोठे मोठे मेडिकल ऑफिसर असतील, DHO असेल, THO असतील, यांनी आमच्याकडनं ऑनलाईन पद्धतीचे सगळे कामं करून घेतले। कारण गावपाड्यावर ज्यावेळेस आम्ही जातो त्यावेळेस असं बोलतात की हा आता तुमचं मानधन वाढलंय, 15,000 रुपये मानधन तुम्हाला शासनाने दिलंय, मग तुम्हाला कामं करायला काय अडचण आहे। तर ह्या गोष्टीचा फायदा घेत आमच्याकडनं त्यांनी ऑनलाईन कामं सगळे करून घेतले। पण 2 महिने उलटून गेले, 3 महिने उलटून गेले, मुख्यमंत्र्यांना काही जाग नाही, त्यांनी दिलेला शब्दसुद्धा त्यांना आठवत नाही, हवेत गोळा मारतात हे। दुसरी गोष्ट, 9 तारखेला त्यांचा वाढदिवस होता मुख्यमंत्र्यांचा। या अनुषंगाने आमच्या जी सीटू असेल किंवा जी आमचं कृती समिती आहे, महाराष्ट्र राज्य कृती समिती आशा सेविकांची, तर आम्ही असं ठरवलं की आता या शासनाला आपण जे झोपलेलं शासन आहे यांना आपण उठवायचं आणि आपल्या मागण्या मान्य करून घ्यायचं। मुख्यमंत्र्यांच्या दिवसाचं औचित्य साधून आम्ही त्यांच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी गेलो। शुभेच्छा देत असताना वाटलं की रिटर्न गिफ्ट आम्हाला आमचे मुख्यमंत्री ते देतील। जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं देने गई थी, तो आप सोचे कि कुछ हमको गिफ्ट देंगे और रिटर्न वाला गिफ्ट, तो त्यांनी काहीच गिफ्ट वगैरे दिलं नाही। विशेष म्हणजे त्यांनी आमची भेट सुद्धा घेतली नाही, आमच्या शुभेच्छा सुद्धा त्यांनी स्वीकारल्या नाही। असं महिलांचं सक्षमीकरण असतं का? महाराष्ट्रामध्ये महिलांना म्हणतात की महिलांना सन्मान भेटतोय, महिला दिन साजरा करतात, कितीतरी ठिकाणी महिला दिन साजरा करत असताना ज्या चांगलं काम कर्तृत्ववान महिला यांना बोलवतात, त्यांचं औक्षण करतात, एक कागद देतात आणि फक्त हे जे सरकार आहे आता फक्त कागदोपत्री दिसते की चला आलेत तुम्ही, दिलंय प्रशस्तीपत्र, पण महिला सुरक्षित नाही आहेत। महाराष्ट्रातल्याच नाही, पूर्ण देशभरातल्या महिला सुरक्षित नाही। निर्भयाचं प्रकरण असेल, अजून कोपर्टीचे प्रकरण असतील, असे सुरक्षित नाही। त्याच अनुषंगाने 2 दिवस आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे थांबलो, पण त्यांनी आम्हाला भेट दिली नाही, आमच्या शुभेच्छा स्वीकारल्या नाही आणि रिटर्न गिफ्ट पण दिलं नाही। आम्ही आझाद मैदानावरती त्याच्यात 2 दिवसाने आलो, तर 2 दिवसानंतर आझाद मैदानावर आमचे खाण्यापिण्याचे हाल खूप झाले होते। छोटे छोटे मुलं महिला घेऊन आल्या होत्या। आम्ही तर गावपाड्यावर जातो, लोकांचं आरोग्याचं रक्षण करतो, पण आज आमचं आरोग्य, स्वतःचं आरोग्यच धोक्यात आलंय। कितीतरी गरोदर माता इथे असतील, छोटे छोटे मुलं घेऊन आलेले असतील, पण सरकारला काही घेणं देणं नाही। त्यांना फक्त सत्तेचा माज, सत्तेची पोळी आणि त्यांना कसं कुठून पक्ष त्यांच्याकडे वर्ग होते ह्या भावनेत खरं म्हणजे एक खंत व्यक्त करावी लागते। 12 दिवस झालेत, रात्र दिवस, ऊन सावली काहीच बघत नाही, धूळ माती काहीच बघत नाही। आमच्या महिला धरणं आंदोलन देऊन अशा बसल्यात ठप्प, पण एकही कुणी प्रशासकीय अधिकारी आले नाहीत, भेटले नाहीत। यांना भीती पण नाही आहे की आज 75,000 आशा सेविका आणि 4,000 गटप्रवर्तक, म्हणजे एका घराला जर 10,000, एका घराला 1,000 घरामागे एक आशा सेविका आहे। प्रत्येक घरात जाऊन ती सांगू शकते की हे सरकार फसवंय, यांना आपण निवडून द्यायचं नाही, पण याची सुद्धा त्यांना भीती राहिली नाही। कारण EVM त्यांना असं वाटतंय की EVMच्या जोरावरती आम्ही यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष जरी दिलं नाही तरी आम्ही निवडून येणार। हे आम्हाला तुमच्या मार्फत सांगायचं आहे की त्यांना याची सुद्धा भीती राहिली नाही की EVM मुळे आम्ही कुठेही जिंकू शकतो। अहो मोदी साहेब, EVM पे आप भी भरोसा नहीं कर रही हैं? हम EVM पे भरोसा नहीं कर रहे हो, ते काय म्हणतात की इसलिए सरकार भी नहीं पसीज रही आप? ही सरकार तुम्हाला माहिती आहे की ज्यांना निवडून देतच नाही आम्ही, ते सरकार घटनाबाह्यवरती
त्याच्यामुळे यांना काही वाटत नाही की एक देश एक राष्ट्र जर आणायचंय मोदी साहेबांना, हे फार चुकीचं आहे, लोकशाहीच्या विरोधातलं आहे, संविधान तोडायच्या मागे लागलेले आहेत हे लोक. पण आम्ही आशा भगिनी आरोग्याची सेवा लोकांना देतोय, आम्ही तोडू देणार नाही. EVM वर आम्ही गावगावी जाऊन गल्लोगल्ली जाऊन त्यांच्यावरती बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेत आहोत. आमच्या या उद्या किंवा आज कॅबिनेटमध्ये आमच्या जर मागण्या त्यांनी मान्य केल्या नाही, आमचा GR काढून नाही दिला, आमच्या हक्काचं मागतोय आम्ही, यांना भीक नाही मागत आहे, जर दिलं नाही तर आम्ही EVM मशीनवर पण बहिष्कार टाकणार आणि मतदानावर पण बहिष्कार टाकणार आणि आमच्या मागण्या त्यांनी लवकरात लवकर मान्य कराव्या. चलिए देखिए दोस्तों, आप बहुत समझदारी से काम लिए हैं कि सरकार EVM पे ज़्यादा भरोसा कर रखी है, EVM से सोच रही है सरकार बनाने के लिए, और इसीलिए हम लोगों की बातों को ध्यान नहीं कर रही है, जबकि इन लोगों के हाथ में बहुत कुछ है। जिस मोहल्ले में जाती हैं हर मोहल्ले को समझाना बुझाना, और आजकल प्रचार प्रसार इन लोगों के माध्यम से अगर सरकार का विरोध करेंगे तो ज़रूर सरकार का नुकसान हो सकता है। चलिए अच्छा, हम इसी कड़ी में आपसे जानकारी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिजवाना शेख, संगमनेर तालुका और अहमदनगर जिला। मैं आशा गट प्रवर्तक हूँ और मैं कम से कम 10-12 साल से मैंने आशा का भी काम किया है और सुपरवाइज़र का भी काम किया है, गट प्रवर्तक का भी काम किया है। इस काम में हमें इतनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ना, जब कोई वहाँ जाकर देखेगा, उतर कर देखेगा तो उनको वो दिक्कतें समझेंगे ना। लेकिन ये सरकार तो ये हमारे पास आने को ही तैयार नहीं है, हमारे दिक्कतें देखने को ही तैयार नहीं है, क्या काम नहीं रहता है हमारे लिए। हम गट प्रवर्तक को 25 खाते देने लगती है एक महीने में, इसके लिए हमें रोज़ 100 या 150 रुपये का पेट्रोल लगता है। अगर ये हमें 8,000 और 7,000 रुपये पेमेंट दे रही है ये सरकार हमें, ये तो नहीं पूरा होगा, इतनी महंगाई है, 100 रुपये ज़्यादा के पेट्रोल है, अब 200 रुपये का आपका पेट्रोल खर्चा होगा। हाँ। कैसे आप परिवार भी चलाना, स्कूल की फीस है, तमाम चीज़ें महंगा है। जी हाँ, तमाम चीज़ें महंगी हो गई है। पेट्रोल के भाव जब 40 या 60 रुपये थे, अब वो हो गए 120 रुपया। हम कैसा करेंगे, कितना पेट काटेंगे और कितना पेट कटवाएंगे ये सरकार? कब ये जाग आएंगी ये सरकार को, कब ये होश में आएंगी ये सरकार? अरे कुछ तो देखो, कुछ तो ये करो। इन लोगों को हमारी आशा, हम गट प्रवर्तक महिलाएं डेली रोज़ एक गांव में जाते हैं, एक गांव को जाना पड़ता है। इन आशा लोगों का हिसाब किताब रखना लगता है, क्लर्क का काम करना लगता है। इनके साथ में जाकर हमें वो जो डिलीवरी हो गई है, वो छोटे बच्चे के केयर भी करना पड़ता है। हमारी आशा बहन जी भी बहुत से काम करती है। जैसे ही एक बच्चा ये लेता है, जन्म लेता है, और वो सूचना नहीं, जब वो गरोदर माता जो प्रेग्नेंट महिला होती है ना, उसके पेट में जब रहता है ना, एक सांस लेता है ना, तब से उसकी केयर करना पड़ती है। तो वो इंसान की बूढ़ा होके धरनी पे जाए तक, और वो मरने के बाद में भी उसकी जो नाम गाम सब उसका पता सब ये आशा लोग को करना पड़ता है। तो सरकार को हमें इतना ही कहना है कि आप ज़रा सोच समझ कर ये करें, पगार दीजिए, सोच समझ कर ये करिए। आप कैसा हिसाब कर रहे हैं? हमें जो अक्टूबर में हमने जब ये संप किया था, तब उनने GR दिया था आशा सेविका को 7,000 रुपये और गट प्रवर्तक को 6,200। अरे आप स्कूल में पढ़े हुए हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं ना, तो आप कैसा हिसाब कर रहे हो? अगर तुम एक शिक्षक को हेडमास्टर को शिक्षक से जब कम पगार दोगे तो हेडमास्टर ही करेगा क्या? ये सोचो ना, हेडमास्टर ही करेगा, उसको सारा स्कूल देखना है, उसको नहीं क्या वो सिर्फ एक क्लास देखनी है, उसको सारा स्कूल देखना। वैसे ही हमें पूरे आशा का पूरा गढ़ देखना है, और आप हमें सिर्फ कम मतलब आशा से भी तुम 6,200 जब पेमेंट दे रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। और आपको पहले से, मैं तो यही कहती हूँ कि आपको पहले से स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, और कौन सा पद कम है ज़्यादा है ये हिसाब देखकर आप पेमेंट करो। और मुझे इतना है, और एक बात कहनी है,
हम ये जो ये 10 और 15 ये 10,000 रुपये बोल रही है, इसमें काम करती है। अरे आप आकर देखो, वो जब इतने धूप में, बारिश में, कीचड़ में जब जाती है ना, ऐसा कोई नहीं जाता। हमारे तरफ रात रात में बड़े बड़े शेर निकलते हैं, तभी वो अकेली रात में अगर उसको फोन आया तभी वो आशा काम करती है। ऐसा कौन करेगा? कौन करेगा? आप इतने बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ी लेके फिरते हो, क्या आप उतर कर करेंगे ऐसे काम? नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। और ये हमारी शेरनी आशा और गट प्रोतक ही करती है, और इसे आप एक बिल्कुल ही कम ही कीमत देते हो, ये गलत है। और आपको लगता है, ये सरकार को ऐसा लगता है हमको इनकी ज़रूरत नहीं, हमको ईवीएम मशीन है, हम जीत जाएंगे, तो गलत है। हम बहिष्कार करेंगे। अगर आप जीत भी गए तो एक बात ध्यान में रखिए, ये तुम जो बोलते हैं ना मेरे माताएं बहनें, एक माता आज जो आई ली, वो सब कोई जो जितनी भी महिला आई है मेरी वाली, वो सभी माता है, उनके भी बच्चे। अगर एक माता की हाय लगी ना तो बर्बादी हो जाती है, लेकिन ये मेरी 75,000 माताओं की जब हाय लगेंगी ना, अगर जीत भी गए ना तो आप इसका उपभोग नहीं ले पाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।